हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे वीडियो में। और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डे 43। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक वर्ड बोला था। आज उसी को मैं एक टॉपिक पकड़ के बात करूँगा उस पर, और मैं अपने लाइफ में इस चीज़ को कैसे करता हूँ। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि आजकल काफ़ी वायरल है, ट्रेंड में है। जब भी कहीं कोई सोशल मीडिया में उठा लेता हूँ, मे बी बिकॉज आई एम लुकिंग इनटू इट। मेरे फीड में हमेशा इसी टाइप के चीज़ें आते रहती हैं सोशल मीडिया पे। मतलब हर लोग बता रहे हैं मैनिफेस्टेशन का ये तरीका सबसे बेस्ट है, मतलब ये तरीका बेस्ट है, इसको कीजिए, ये तरीका बेस्ट है, नहीं वो वाला नहीं है, इससे भी बेस्ट तरीका है मेरे पास, इससे भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है मेरे पास। तो पता नहीं ये व्यूज के लिए कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे किसी का आना मतलब सब कुछ आना है, पैसा चाहिए। सोशल मीडिया से लोग पैसा कमा रहे हैं और सब लोग भी कर रहे हैं, तो ऐसा। और हाँ, मैं अपने बारे में भी आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे एज एन एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग बताइए मेरा इंटेंशन एक्चुअल में क्या है। क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ? रियली आई एम क्यूरियस अबाउट दैट कि सोशल मीडिया के पावर को प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ, और जस्ट ऐसे ही एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा। So I'm asking from you guys. You guess I have given you 3 options. Tell me what is my real intention. Okay. Now we will talk about manifestation और जो मैं तरीका अपनाता हूँ और उस चीज़ को करते हुए मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मेरा प्लान सॉलिड प्लान, और उस प्लान का मैं स्टेप बाय स्टेप लिस्टिंग आउट, मैं पेपर पे लिख लूँ, अपने दिमाग में सोच लूँ, या कहीं पे भी लिस्ट इट आउट। उसके बाद मतलब मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, मुझे पता नहीं कि मैंने ना कहीं पे कोई फॉलो किया, ना कहीं से कुछ देखा कि हाँ मैनिफेस्टेशन का डिफरेंट तरीका क्या है जो लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं। इट्स लाइक फ्रॉम द डे वन, जब ये फेसबुक अकाउंट वगैरह, ये मतलब सोशल मीडिया, मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था तब की बात है। तो इसका मैं एग्जांपल ये बताता हूँ, कहाँ से बताऊँगा। लेट मी रिकॉल, दैट इज़ रियल स्टोरी बिहाइंड इट। हाँ, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो 5th स्टैंडर्ड में जब था, 5th में, हाँ, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर। मुझे इसका कोई मतलब नहीं पता था, बट मैंने बस कहीं सुना था। तो उस टाइम से मैं बचपन में, मतलब जब उस एज लेवल पे मैंने जो सुना, तो पहला चीज़ मैंने ये सुना अपने गांव में, उस टाइम मैं अपने गांव में ही था, कि जैसे गांव में कोई अगर कुछ कर रहा है तो बुज़ुर्ग लोग अगर उसको टॉन्ट मारने के लिए कोई कर रहा है और थोड़ा टेक्निकल काम है और उससे नहीं हो पाया, तो उसको बूढ़े बुजुर्ग लोग टॉन्ट मारते थे कि हाँ लग गया है, अपने आप को बड़ा इंजीनियर समझ रहा है। तो उससे मेरे दिमाग में एक बात समझ में आई मुझे उस एज में, कि लगता है इंजीनियर जो होता होगा ना, वो काफ़ी दिमाग वाला इंसान होता होगा, इसलिए इसको ताना उसी नाम से दे रहे हैं। तो मेरे दिमाग में सेट हो गया, अच्छा इंजीनियर दिमाग वाला आदमी होता है, मुझे भी इंजीनियर बनना है। सो दैट आई हैव डिसाइडेड इन 5th स्टैंडर्ड। ओके, फिर मुझे हाई स्कूल तक आते आते थोड़ा सा ये मतलब सर्कल में ये पता चलने लगा मुझे कि इंजीनियर भी अलग अलग होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, सिविल वाले होते हैं, फिर कंप्यूटर वाले होते हैं, तो बहुत तरह के वो मुझे पता चलने लगा। तो उसमें भी फिर मुझे ये पता चला कि जो पास करते हैं 11th 12th पास करके, उसमें भी जिनको जो सबसे हाईयर रैंक आता है इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में, उनको मिलता है कंप्यूटर साइंस का ब्रांच, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पता चला पहली चीज़ कि इंसानों में सबसे दिमाग वाला इंजीनियर, उसके बाद सारे इंजीनियर्स में सबसे दिमाग वाला
कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैंने 5th क्लास में डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, और 10th क्लास में मैं आते आते मैंने डिसाइड किया आई हैव टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर तो बाद में ज्ञान हुआ उस टाइम पे। हाँ, 10th में आने के बाद मुझे सॉफ्टवेयर का, मैंने कुछ कंप्यूटर क्लासेज ये वो करना शुरू कर दिया, तो पता चल गया था कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो मैंने कब डिसाइड किया था? 5th स्टैंडर्ड में इंजीनियर बनना है। कब डिसाइड किया? 10th स्टैंडर्ड में डिसाइड किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो फिर मैंने 11th किया, 12th किया, इंट्रेंस एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन किया। IIT NITs में मेरा नहीं हुआ, कुछ कॉलेजेस में मेरा हुआ, जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते थे उनमें मेरा हुआ सिलेक्शन। और उस टाइम पे रिसेशन आ गया चुका था, 2008 रिसेशन। यू माइट बी हैविंग इन योर माइंड, यू डिडंट फॉरगेट इट। तो 2008 का जो आपको रिसेशन मालूम होगा, तो अब मुझे उस टाइम पे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। अब कौन सा ब्रांच लिया जाए? तो सब जगह मैंने जब काउंसलिंग की, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो ही जाएगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है और मैं स्टोरी भी बता रहा हूँ। तो मैं जहाँ भी काउंसलिंग करवा रहा था, तो मेरे जो भैया लोग थे जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में थे, कोई 3rd ईयर में थे, और उनके पास, उनके हेल्प से मैं, मतलब उनके गाइडेंस से मैं काउंसलिंग वगैरह में जाता था। मेरे फ्रेंड के भैया लोग थे, तो सब ने बोला कि वाई यू आर बिहाइंड दिस कंप्यूटर साइंस, अभी रिसेशन है, वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होगा, ये होगा। तो पहला लॉजिक मैंने दिया कि रिसेशन अभी है, 4 साल बाद वी डोंट नो व्हाट विल बी द सिचुएशन। दूसरा चीज़ कि मैंने ये खुल के नहीं बताया कि मैंने तो 10th में डिसाइड किया था, 10th स्टैंडर्ड में, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बट मैंने बोला नहीं, मुझे यही चाहिए। लाख समझाने के बाद भी बोले नहीं, आई विल चूज़ दिस ओनली। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कोई मैनिफेस्टेशन, मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन नाम से कोई चीज़ होती है। बट मैंने क्या किया, दो चीज़ें मैंने की। आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट। ओके, वेरी स्पेसिफिक कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। और ये मेरे दिमाग में का मतलब, इट्स लाइक मेरे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जितने भी टाइप के माइंड होते हैं, सब में ये चीज़ इट्स काइंड ऑफ प्लेस्ड परमानेंट। और उस चीज़ का मैंने शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरे दिमाग में 24/7 मान के चलिए यही चलता है, तो मुझे यही करना है। तो अब मेरे सराउंडिंग में मुझे उसी टाइप से सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं सोचता था या जो मैं देखता था, इट इज़ ऑल एवरीथिंग आई यूज़ टू लिंक वेदर इट विल बी टेकिंग मी टू व्हाट आई वांट। तो वो सब जर्नी थी। तो मैंने यहाँ कोई भी मैनिफेस्टेशन का कोई फार्मूला नहीं लगाया, कोई अप्रोच, कोई मेथडोलॉजी, जो भी आजकल like hundreds of different methodology out there on social media by many influencer, many practitioner, बहुत ज़्यादा। बट मेरा तरीका है, जस्ट यू शुड बी डिटरमाइंड एनफ कि बस आपको, यू विल नॉट इवन रियलाइज़ कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। इसी को रियली मैनिफेस्टेशन कहते हैं, एंड देन यू आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड इट्स डन ऑल्सो। और आज मैं एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। उसके बाद अभी मेरा एक्सपीरियंस हो गया अराउंड 12 ईयर्स, और मैं अभी एज ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ। नाउ आई एम हैविंग नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। सो अगर आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने अपना एग्जांपल बताया, और होता है बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें घर कर जाती है ना, अगर अच्छी चीज़ें हैं देन इट विल बी वेरी गुड फॉर लाइफ। अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस, बुरी चीज़ें दिमाग में घर कर गई, दैट विल बी ट्रॉमा फॉर द चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो उस टाइप से मैंने अपना, और मैं अभी भी वही करता हूँ कि जो मुझे चीज़ चाहिए, इट्स विल बी लाइक परमानेंटली फिक्स्ड इन माई माइंड, सम और द अदर वे, टू नॉट टुडे टुमारो, टाइम आएगा, I will have it,
दैट इज़ फॉर श्योर। तो मेरा यही तरीका है। एंड मेरा एक फ्रेंड भी पूछ रहा था तो कि हाँ तुम मैनिफेस्टेशन कैसे करते हो। तो मैंने फिर सोचना शुरू किया जो जिस तरीके से मैं चीज़ों को अचीव कर रहा हूँ और इसमें क्या क्या अगर मैं इसको एज ए स्टेप्स लिखूं या अगर मैं बोलूं इन्फ्लुएंसर्स के टर्म में, जो लोग प्रैक्टिशनर्स के टर्म में, टू डेवलप अ फ्रेमवर्क, व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क, मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क। तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस करके उसको बताया कि हाँ मैं इसको अगर डिफ़ाइन करेंगे, फार्मूलेट करेंगे तो ऐसे होगा। तो ये हो गया 11 मिनट का वीडियो हो गया। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वीडियो फ्रॉम द डे वन आई एम रिकॉर्डिंग, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वन। सो आई विल स्टॉप हियर। हम लोग बात करेंगे कि मैंने जो उसको फार्मूलेट किया है, नॉट जस्ट टू लाइक बिकम वन ऑफ द व्हाट इज दैट को जो मैनिफेस्टेशन पे ज्ञान देते रहते हैं उसके बाद मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता। बस मैंने जो किया है उसको मैं अगर पेन एंड पेपर लेके लिखूं कि मैंने कैसे किया स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैं आपसे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड all the effort. Thank you for all the effort, time, energy you guys are putting to watch my video and support me. See you in the next video. Have a very good day and good night. Thank you. Bye bye.